बच्चों हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग जो है पिछले क्लास में पिछले जो है वीडियो में देखे थे कि कैसे जो है कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। उसमें कई विधियां हैं। उस विधि में हम लोग पिछले समय में पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने का सीखे थे। आज उसी के आगे मैं जो है यह तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। लेकिन उससे पहले मैं एक बार जो है आपको समझा दूं कि एक मैं उदाहरण के द्वारा पिछले जो नियम है उसको ताज़ा कर देता हूं। देखिए, आई रीच स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा। आई टच द फीट ऑफ माई टीचर्स, मैंने अपने अध्यापकों का पैर स्पर्श किया, छुआ। तो इस तरह से जो है इसमें क्या जो है करना है हम लोगों को, प्रेजेंट पार्टिसिपल का हो मतलब नियम बन रहा है। जैसे इसका दोनों सब्जेक्ट आई है, यानी जो है सब्जेक्ट सेम है, फाइनाइट वर्ब अलग अलग है, लेकिन एक कार्य के बाद दूसरा कार्य जो है तुरंत जो है प्रारंभ हुआ है। तो इस तरह से जब ऐसा जो है मतलब जो है कैरेक्टरिस्टिक मिलता है तो हम लोग को वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस जो है बनाना होता है। तो कैसे जो है बनाएंगे इसको बच्चों, हम लोग देखिए फिर से पिछले जो है को मैं बना रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे जो बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए बन रहा है इसका रीचिंग। यहाँ पे लिखेंगे ना, आप एक पेन ले लेते हैं, जैसे रीचिंग, ठीक है, रीचिंग स्कूल, रीचिंग स्कूल कामा, एक आई जो है दो है, इसमें पहले सेंटेंस में भी है और दूसरे सेंटेंस में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है सब्जेक्ट को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो लाइन है ना, अगर सेम हो तो दूसरी लाइन को वैसे ही उतार देंगे। आई प्रॉपर नाउन है, इसलिए जो है यह कैपिटल लेटर से लिखा जाना चाहिए आई। अब आगे उतारेंगे तो टच्ड, क्या होगा, सॉरी इसमें स्पेलिंग जो है एरर हो गया, यहाँ पे देखेंगे टच्ड, टच द फीट ऑफ माई टीचर, माई टीचर्स। तो यहाँ पे देखिए ये सिंपल सेंटेंस बना है, आई रीचिंग स्कूल, आई टच द फीट ऑफ माई टीचर्स, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि दोनों जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है आपका सेम है और एक कार्य के बाद दूसरा कार्य जो है तुरंत स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए जो पहले कार्य जो है समाप्त हुआ है, दोनों सेंटेंसेस में से जो पहले कार्य समाप्त हुआ है, यानी स्कूल पहुंचने का कार्य पहले समाप्त हुआ है, तो उसके वर्ब को हम लोग पिक करेंगे। जैसे रिच्ड है, इसको पिक करेंगे, लेकिन रिच्ड में आईएनजी नहीं जोड़ा जाता है, कभी नहीं जोड़ा जाता है। आईएनजी हमेशा जोड़ा जाता है वर्ब प्लस का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, ऐसे हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने रीचिंग किया, स्कूल किया, आई टच द फीट ऑफ माई टीचर, ये जो है सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। अब अगले रूल पे चलते हैं। इफ प्रेजेंट पार्टिसिपल रिलेट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट ऑफ विच इट शोज रिलेशन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप लोग को हिंदी में समझा दें कि यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध सेंटेंस के किसी ऑब्जेक्ट से हो, ठीक है, सेंटेंस के किसी ऑब्जेक्ट से हो, तब क्या करते हैं, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को उस ऑब्जेक्ट के तुरंत जो है बाद रखते हैं जिससे या जिसको से यह संबंध रखता है, जिससे यह संबंध जो है प्रदर्शित करता है, दिखाता है। तो एक जो है नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आई सा आवर प्रिंसिपल,
यहाँ पे देख लिए कि पहले जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने में मैं आपको समझाया था कि दोनों का सेंटेंस सेम होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब अलग अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों का सब्जेक्ट जो है भिन्न है, इसमें आई है और इसमें ही है। लेकिन हुआ क्या है, यह जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का इसमें प्रयोग क्यों होगा उसको आप लोग समझ लेंगे। दूसरा नियम है, पहले वाला में तो मैंने समझा दिया कि कब क्या करना है, दूसरे वाले में क्या करना है कि जैसे यहाँ पे आई सा आवर प्रिंसिपल, यहाँ पे आवर की जगह पे आप लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आवर नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए जैसे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे होना चाहिए, मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे माई होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग माई को जो है लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माई, यहाँ पे हम लोग माई लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आई शाह आवर नहीं, माई प्रिंसिपल, आई के साथ माई का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। ही वॉज सिटिंग ऑन हिज चेयर, देखिए कौन जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, माई प्रिंसिपल, यानी जो है ये जो प्रिंसिपल है ना, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और जब ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो पूरी ये जो नीचे वाली लाइन है ये ऑब्जेक्ट से संबंधित है। तो एक रूल जो कह रहा है कि यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध जो है सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से हो, यानी प्रिंसिपल से हो, तो क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल को इस प्रिंसिपल के तुरंत बाद रखेंगे। ठीक है, यही रूल कहता है। और आपको बता दें, एक बहुत अच्छी ट्रिक बता दें, इस तरह के सेंटेंस में लगभग दूसरा सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको बना बनाया आता है। ठीक है, इसलिए आपको जो है बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभार जो है ऐसा हो सकता है कि ना आए, लेकिन मोस्टली आपको जो है बना बनाया मिलेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस को इसमें जैसे का तैसे उतारना है, जैसे कि उसमें दूसरे सेंटेंस को हम लोग जैसे का तैसे उतारते थे, आयशा माई प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कामा वामा नहीं लगाना है। यहाँ पे देखिए इस ही को हमको हटाना है, क्योंकि जो है सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट चाहिए, और जब प्रिंसिपल आ गया है तो ही लगाने का कोई मतलब नहीं है। वाज को हमको हटाना ही है, क्योंकि हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो एक ही वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें ये सा का प्रयोग पहले हो ही चुका है। तो यहाँ पे जो है बस आपको बच रहा है क्या, सीटिंग, सीटिंग ऑन हिज चेयर, ऑन हिज चेयर, यह जो है सिंपल सेंटेंस में गया। आई सा माई प्रिंसिपल सिटिंग ऑन हिज चेयर। ठीक है प्रिय छात्रों, आपने देखा कि कैसे बना। दूसरा से भी समझा देता हूँ, अगर थोड़ा सा कुछ दुविधा रह गया हो तो आप इससे भी जो है समझ सकते हैं। देखिए दिया हुआ है आई सा अ मैन, हो गया, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा जो है देखिए ही वाज वीपिंग, कौन रो रहा था, मैन, मैन रो रहा था। इसमें तीसरा जो सेंटेंस है ही वाज अब्यूजिंग समवन, कौन गाली दे रहा था, मैन ही गाली दे रहा था, यानी मैंने जिस आदमी को देखा वह रो रहा था और गाली दे रहा था किसी को। तो इसको जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे प्रिय छात्र, तो क्या करेंगे, आई हो गया, पहला सेंटेंस जैसे का तैसे उतारेंगे, आई सा अ मैन। ठीक है, आई सा अ मैन, यहाँ पे आपका हो गया आई सा अ मैन। अब जो है देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब दूसरा में जो है इस ही को हमको हटाना ही है, रिमूव कर देंगे, वाज को रिमूव कर देंगे, क्योंकि सा एक हम फाइनाइट वर्ब ले लिए हैं। अब जितने वर्ब आएंगे ना उनको हम समाप्त करेंगे। इसमें क्या बचा, वीपिंग, तो क्या हो जाएगा, आई सा अ मैन वीपिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया वीपिंग।
और दूसरा है ही वाज, दोनों को हटाएंगे फिर उसी तरह से, क्योंकि जो है डबल ट्रिपल हम सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बचा क्या, अब्यूजिव समवन, तो यहाँ पे एंड से इसको जोड़ते हैं, है ना, विधि है। जब दो आएगा इस तरह से पार्टिसिपल, तो दोनों को एंड से जोड़ेंगे। एंड अब्यूजिंग समवन, ठीक है। ये जो है आपका बन गया आई सॉ अ मैन वीपिंग एंड अब्यूजिंग समवन। ये सिंपल सेंटेंस हो गया। देखिए कैसे, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। अब इसमें कोई ना सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। ये वीपिंग आप जान गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव का कार्य करता है ना। ये भी जो है वर्ब प्लस एडजेक्टिव का कार्य करेगा, इसमें भी ये पार्टिसिपल है। और समवन यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो अब जो है ये तो आप जान गए कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध जो है सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से हो तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद सकते हैं। अब अगले रूल पर चलते हैं। इफ देयर इज एनी टू बी वर्ब इन द सेंटेंस देन ing इज एडेड टू द वर्ब बी। यहाँ पे देखिए टू बी वर्ब क्या होता है, आपको जो है कई बार मैं क्लासेज में जो है बता चुका हूँ। टू बी वर्ब मीन्स होता है इज, एम, आर, वाज और वर, ठीक है। ये टू बी वर्ब हैं। और अगर ये सेंटेंस में आए हुए हों तो फिर एक अलग से हम इसमें जानते हैं कि हम इसमें आप कभी भी आई एस में आई एन जी जोड़कर ईजिंग कभी आपने देखा नहीं होगा, है ना, आपने कभी नहीं देखा होगा। वाजिंग जो है नहीं देखा होगा, ऐसे नहीं होता है कहीं, ऐसे तो होता नहीं है। ये तो जो है टोटली ये गलत है ना, ये गलत है, ऐसे होता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, जो टू बी वर्ब है जहाँ से ये जो है जन्म लिया है, बी यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। ये देखिए ये बी वर्ब है, इन्हीं का ये सभी पार्ट हैं। ये पास्ट टेंस के लिए इधर वाज वर्ब आता है और ये प्रेजेंट टेंस के लिए इधर आता है। तो बी में हम जो है क्या करते हैं, बी में आईएनजी जोड़कर बीइंग करते हैं। यह पैसिव वॉइस में भी आपने पिछली कक्षाओं में जो है बनाया होगा और आगे पढ़ते भी होंगे, कई तरह यह जो है कई बार जो है आता है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी है बी प्लस आईएनजी जोड़कर बीइंग करते हैं। तब जब टू बी वर्ब होता है किसी सेंटेंस में, देखिए राजू वाज हंग्री, यहाँ पे देखिए राजू वाज हंग्री, वाज आया हुआ है ना, ये आ गया, कोई ऑर्डिनरी वर्ब ना आकर यहाँ पे वाज फुल वर्ब की तरह से जो है बैठा हुआ है। यहाँ पे देखिए ही टुक फूड, वो उसने भोजन लिया, भोजन किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब जो है हम जैसे उसमें पार्टिसिपल पहले लिखते थे उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे, लेकिन बी में आईएनजी जोड़कर लिखें, बीइंग हंग्री। सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा सा जो है बदला, आप सही जगह पे आईएनजी जोड़ेंगे, बीइंग हंग्री। और अगला जो है क्या बनेगा, ही टुक, बस उतार देंगे, ही टुक फूड, ही टुक फूड, राइट। ये भी सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। तो जब कभी आपका जो है अगर देखेंगे कि सेंटेंस जो है में आई वाज का वाज वर्ब एम वगैरह का जो है प्रयोग हुआ है, तो आप तुरंत जो है क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे उसमें। अब इसी में एक और जो है सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जैसे ही वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, वह पढ़ने से क्या हुआ था, मतलब पढ़ते पढ़ते थक गया था। ही ले डाउन इन बेड, वह बेड पर जो सो गया। इसमें कैसे करेंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे, बीइंग टायर्ड, है ना, जो है उसी तरह से टायर्ड ऑफ, फिर रीडिंग, टायर्ड ऑफ रीडिंग। अब यहाँ पे जो है दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कामा दे करके आप वैसे ही लिखेंगे, सी ले डाउन इन बेड। देखिए यह भी सेंटेंस बन गया, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, सी ले डाउन इन बेड, राइट। तो ये भी सेंटेंस आपका बन गया। आप वाज आएगा तो क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। दो सी दिया है, एक जो है सी को
यहाँ पे रिमूव कर देंगे, दूसरे वाले सी को सब्जेक्ट रख लेंगे, एक जो है यहाँ पे ले डाउन जो है आपका वर्ब हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब जो है बन जाएगा। इस तरह से जो है हम लोग सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। अब जो है चलते हैं, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल समाप्त हुआ, अब हम चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल पर। इसी वीडियो में हम लोग जो है सभी प्रेजेंट भी, पास्ट भी और परफेक्ट भी क्लियर करेंगे। जैसे देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विच ऑफन एंड्स इन ईडी आर en इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। सॉरी, हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? ईडी से या en से जो वर्ब ऑर्डिनरी वर्ब समाप्त होती है पास्ट टेंस में, वो पास्ट जो है पार्टिसिपल होता है। इसमें कभी कभी जो है वर्ब टी से भी समाप्त होती है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे आगे। यहाँ पे देखिए ब्रोकन, लास्ट, ये सभी जो है वर्ब आपका पास्ट पार्टिसिपल में है। अब यहाँ पे इसको हम लोग बनाते हैं। इसको कैसे बनाते हैं? रमन गेव हिम अ कैंडल, ठीक है, एक आप लोगों ने पहला सेंटेंस देख लिया। दूसरा सेंटेंस है इट वाज बर्न, यह जली हुई थी। जो कैंडल उसने दिया वो कैसी थी? जली हुई थी। तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे? देखिए इसका संबंध जो है बर्न का किससे है ना? किससे है? कैंडल से है, कैंडल से है ना। और एडजेक्टिव को हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं? नाउन के ठीक पहले। और इनका क्या करेंगे? इट वाज का क्या करेंगे? इट वाज किसके लिए आया था? यह थी, इट वाज, यह थी बर्न, जली हुई। तो यह थी कौन थी? कैंडल ना, ये जो कैंडल है यही है ना, इसके लिए इट वाज का लगा। जब कैंडल इसमें हम रखेंगे तो इसको तो ऐसे ही रिमूव कर देंगे, क्योंकि उसके जगह पे तो कैंडल का प्रयोग है ही है। तो ऐसे ही जो है हम लोग कर देंगे, वाज को रिमूव करना ही, क्योंकि हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो बनाएंगे कैसे इसको? रमन गेव हिम, और अ है तो अ, और ये जो बची हुई है एडजेक्टिव, वर्ब प्लस एडजेक्टिव के रूप में, इसको आप ला करके एप्रोप्रिएट वर्ड के पहले यानी कैंडल के पहले आप जो है प्लेस कर देंगे। बर्न्ड, जैसे हिम अ बर्न्ड कैंडल, देखें यह जो है सही जगह पे इस जो है वर्ब प्लस एडजेक्टिव को प्लेस कर देना है। रमन गेव हिम अ बर्न्ड कैंडल, वेरी गुड, एकदम से इसी तरह से बनेगा। दूसरा देखिए, ही वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर, पहला सेंटेंस है, द चेयर वॉज ब्रोकन। अब देखिए बेटा कैसे क्या करना है। ही वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर, वह एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। द चेयर वॉज ब्रोकन, कुर्सी कैसी थी? टूटी हुई थी। देखिए यहाँ पे अ चेयर आ गया है, तो इतना तो आप आसानी से हटा दोगे, ठीक है, क्योंकि जो है एक बार उसका प्रयोग हो चुका है, दूसरी बार होने का जो है औचित्य नहीं है। वाज को आपको हटाना ही है, क्योंकि ये हमको हटाएंगे तभी सिंपल सेंटेंस बनेगा। अब बचा क्या? ब्रोकन, ब्रोकन को सही स्थान दे दीजिए पहले वाले सेंटेंस में। आप पास्ट जो है पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो इसी तरह से आपको करना है। ही वाज सिटिंग, ही वॉज सिटिंग ऑन अ, अब जो है इसको लिख देंगे ब्रोकन चेयर, क्योंकि जो टूटी हुई है उसी के पहले इसको रख दीजिए। जो टूटी हुई है, कुर्सी टूटी हुई है, तो ब्रोकन शब्द जो है कुर्सी के पहले प्लेस कर देंगे। वो नाउन को क्वालिफाई करेगा, साथ में आधा वर्ब का, आधा जो है एडजेक्टिव का कार्य करेगा। इस तरह से ये भी सेंटेंस आपका जो है बन गया, ठीक है, सिंपल सेंटेंस बन गया। फिर थोड़ा सा अगले जो है हम सेंटेंस को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, रितु फाउंड हर वॉच और इट वाज लास्ट। कौन क्या खो गई? इट वाज लास्ट, यह खो गई थी। कौन खो गई थी? वॉच ना, ये वॉच ही ना खो गई थी। तो पहले इट कौन है? वॉच है, तो इसको तो तुरंत आप रिमूव कीजिए, क्योंकि वॉच आ गया है पहले सेंटेंस में। वाज को आपको हर बार की तरह से इस बार भी इसको हटाना ही, क्योंकि आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। बचा क्या? लास्ट, लास्ट जो है कौन क्या हुआ था? वाज, तो वाज के पहले अगर लॉस्ट कर देंगे तो क्या लॉस्ट जो है वाज को क्वालिफाई नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रितु फाउंड
हर, अब आप बताओ क्या होगा, रितु फाउंड हर, अब क्या होगा, लॉस्ट वॉच, खोई हुई घड़ी पाई। ठीक है, तो ये भी सिंपल सेंटेंस बन गया। मुझे उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको समझेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा वीडियो जो है पीछे हटा करके रिवर्स करके जो है आप देखिए। अब तीसरा जो है नियम पर आते हैं, तीसरा और लास्ट नियम पार्टिसिपल का, बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, राइट। और एक नोट में दिया हूं, ऑल पार्टिसिपल वेदर इट इज प्रेजेंट, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, परफेक्ट हो, पार्टिसिपल हो, सभी जो है वर्ब प्लस एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, है ना, सभी वर्ब प्लस एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। अब इसको हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसका रूल क्या है, पहले रूल समझेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य चल रहा है, जो ही समाप्त होगा दूसरा कार्य प्रारंभ होगा, राइट। तब हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है सेम होने चाहिए, अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट से संबंधित दूसरी जो है लाइन होनी चाहिए। हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किए थे, ठीक है। अब जो है हम जो है परफेक्ट में क्या करेंगे, परफेक्ट तो जो है कार्य को पूर्ण ही दिखाता है, सदा जो है वो पूरा कार्य रहता है, हो गया कार्य रहता है। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि देखिए, हम आपको जो है सही तरीके से बताएं कि ये दोनों कार्यों में क्या अंतर है, दोनों जो परफेक्ट में क्या क्या जो है हमको लक्षण मिलेंगे कि जिसको देखकर हम पहचानेंगे कि इसमें जो है परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होगा। तो इसमें आप देखेंगे, सबीहा टूक हर फूड, शी वेंट टू हॉस्पिटल। सबीहा ने भोजन किया, अपना भोजन लिया या किया कि, और वह हॉस्पिटल गई। आप देखिए कि जब उसने भोजन ली तो पूर्ण रूप से यह कार्य समाप्त की होगी, तभी तो हॉस्पिटल जाएगी। कोई खाना खाते हुए हॉस्पिटल तो जाएगा नहीं। तो इसमें टाइमिंग गैप होता है, कुल मिलाकर कहने का है कि इसमें समय अंतराल आएगा, इस दोनों कार्य के बीच में एक जो है समय का अंतर इसमें जरूर रहेगा, बीच में टाइम गैपिंग होगी। तो टाइम जब गैपिंग होगी, एक कार्य समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होगा, उसमें हम लोग करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। परफेक्ट पार्टिसिपल में मैंने बता दिया, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोग प्रयोग करते हैं, राइट। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से जो कार्य पहले हो गया होता है, उसी वर्ब को लेकर के हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। पहले की तरह से जो कार्य पहले समाप्त हो गया, उसी वर्ब को लेकर के हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भोजन लेने का कार्य जो है प्रारंभ हुआ और यही पहले खत्म हुआ। तो जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो अपने सबसे पहले आप हैविंग लिखेंगे, क्योंकि यही सबसे पहले आ रहा है, हैविंग। अब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, टुक का थर्ड फॉर्म टेकन, हैविंग टेकन। अब पूरा जो है आगे का उतार देंगे, हर फूड, ठीक है, कामा लगाएंगे। अब जो है दूसरे सेंटेंस में सी आया है, तो जब इस तरह से सबीहा इजक्वल टू सी है, सी इजक्वल टू सबीहा है, यानी दोनों सब्जेक्ट एक ही है। तो हम लोग ऐसे जो है कंडीशन में जब नाउन रहता है तो हम नाउन को पिक करते हैं और प्रोनाउन को रिमूव करते हैं, याद रखिएगा। इसको हमको रिमूव करना है और इसको पिक करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए कि आपने सबीहा ले लिया तो यहाँ पे लिखेंगे सबीहा, ठीक है, यहाँ पे हो गया सबीहा। अब जो है क्या हो गया, पूरा सेंटेंस यहाँ पे जो वेंट टू हॉस्पिटल है उतार देंगे, वेंट टू हॉस्पिटल।
देखिए ये सेंटेंस बन गया, हैविंग टेकन हर फूड, भोजन लेने के पश्चात सबिहा हॉस्पिटल गई। ठीक है, इस तरह से एक कार्य समाप्त हुआ, हैविंग टेकन हर फूड, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि भोजन करते हुए हॉस्पिटल गई, ये तो कभी होता नहीं है। तो इस तरह से जो है एक कार्य समाप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिया तो यही होगा ना, टेकिंग हर फूड, सबिहा वेंट टू हॉस्पिटल, तो टोटली गलत हो जाएगा। भोजन करते हुए वह स्कूल गई, भोजन करते हुए हॉस्पिटल गई, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए भोजन करने के बाद सबिहा हॉस्पिटल गई। इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया आपका, मतलब ये सिंपल सेंटेंस बनेगा आपका इस तरह से। दूसरा सेंटेंस देखें, रवि वाज पनिश्ड बाई अ पुलिसमैन, ही वेप्ट फॉर आवर्स। वेरी नाइस यह सेंटेंस है। देखिए जब सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में हो, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। अगर टू बी वर्ब आया हुआ है या जो है हैज हैव बीन का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम लोग उसको पैसिव वॉइस में हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा, पैसिव वॉइस में हो जाएगा। इस तरह से जो है अगर वर्ब का जो है इस तरह से पैसिव वॉइस में दिया है तो जो हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा उसको भी पैसिव वॉइस में होना चाहिए, राइट, उसको भी पैसिव वॉइस में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हैविंग तो हमेशा रहेगा। अब इसमें बीन का प्रयोग करेंगे अलग से, है ना, हैविंग बीन, ये पैसिव वॉइस में चला गया। अब पनिश्ड है तो पनिश्ड थर्ड फॉर्म में ऐसे भी है, पनिश्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पनिश्ड बाई, ठीक है, बाई अ पुलिसमैन, और यहाँ पे कामा लगाएंगे और अगला सेंटेंस जो है लिख देंगे, रवि लेंगे और उसमें से जो ही है उसको हटा देंगे। रवि यहाँ पे हो जाएगा वेप्ट फॉर आवर्स, घंटों तक रोया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही को हम रिमूव करेंगे, वाई, क्योंकि जो है इसके लिए रवि का प्रयोग हो चुका है ना। यहाँ पे जब हैविंग प्लस हैविंग बीन प्लस पनिश्ड का हम लोगों ने प्रयोग किया तो यह जो पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल दिया गया। इस तरह से वर्ब नहीं रह गया। अब इसमें शुद्ध वर्ब क्या है, वेप्ट है, सिर्फ वेप्ट है। इस तरह से ये भी सिंपल सेंटेंस जो है हो गया। और आगे देखिए एक और जो है सेंटेंस है, इसको भी हम लोग फिनिश कर लें। ही पिक्ड माई पॉकेट, ही फ्लेड, है ना। तो जाहिर सी बात है पॉकेट मारते हुए तो नहीं भागेगा ना, पॉकेट मार करके भागेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैं, मारते हुए भाग गया कि मार करके भाग गया, मारने के बाद भाग गया, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे आप बताओ, ये चीज़ है आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप जो है इसको करके कमेंट में जो है बताएं कि इसका क्या बनेगा, राइट, ये आपके लिए है। आप ज़रूर भेजेंगे, आप रिस्पांस देंगे, देखते हैं कि आप अच्छी तरह से समझे हैं कि नहीं समझे हैं। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।